ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने काम में बहुत निपुण था, अपने काम में बहुत परिपक्व था, पर वो एक जिज्ञासु व्यक्ति था। हमेशा उसके मन में जिज्ञासा रहती कि मेरे काम करने के तरीके में कोई कमी तो नहीं है, मेरी गुणवत्ता में कमी तो नहीं आ रही। दिन पर दिन उसका प्रयास था अपनी गुणवत्ता को आगे बढ़ाने का। इसी क्रम में कि वो जांचने के लिए मेरी गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है, एक दिन उसने एक उपाय किया। वो एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और टेलीफोन के बूथ के मालिक से कहता है कि मुझे एक कॉल करना है, एक फ़ोन लगाना है। वो टेलीफोन बूथ में जाता है और वहाँ से एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से एक दूसरा व्यक्ति फ़ोन उठाता है। यहाँ से ये व्यक्ति बोलता है कि श्रीमान नमस्कार, आपके घर में जो कारीगर काम कर रहा है मैं वो काम कर सकता हूँ और उससे कम पैसों में उस कार्य को कर दूंगा यदि आप मुझे कार्य करने का मौका दें। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि नहीं, हमें नए कारीगर की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो कारीगर है वो अच्छे से कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति पुनः फ़ोन पर जोर देता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि आप मुझे कार्य करने का मौका दें। जो व्यक्ति आपके यहाँ कार्य कर रहा है मैं उससे कम कीमत में आपका कार्य कर दूंगा और अन्य कोई कार्य हो तो वो भी उसी कीमत में कर दूंगा, पर आप मुझे एक मौका दें। ये सारी बातें टेलीफोन बूथ का मालिक भी सुन रहा था। जिस व्यक्ति से वह व्यक्ति टेलीफोन बूथ से बात कर रहा था उसने उस तरफ से जवाब दिया कि हमें नए कारीगर की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना, कृपया कर फ़ोन रख दीजिए। और वो फ़ोन रख देता है। जब फ़ोन कट हो जाता है तो टेलीफोन बूथ पे बात कर रहा व्यक्ति बहुत खुश होता है। ये सारी बात जो टेलीफोन बूथ का मालिक सुन रहा था, उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई यदि तुम्हें काम की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, मुझे तुम जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो वह व्यक्ति हंसकर जवाब देता है कि श्रीमान मुझे काम की ज़रूरत नहीं है और मैंने जिस व्यक्ति को फ़ोन लगाया था मैं उन्हीं के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो कर्मचारी मैं ही हूँ। ये बात सुनकर टेलीफोन बूथ का मालिक आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। वो उससे प्रश्न करता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जब आप ही वहाँ पर काम कर रहे थे तो आपने उनसे काम क्यों मांगा। तो उस व्यक्ति का जवाब सुनिएगा मित्रों। वो व्यक्ति कहता है कि मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैंने उनसे दूसरा व्यक्ति बन के काम मांगा क्योंकि मैं अपनी गुणवत्ता को परख रहा था। यदि वो कहते कि मुझे अन्य व्यक्ति तुमसे काम कराने की ज़रूरत है तो इसका मतलब मेरे काम करने के तरीके में और मेरी गुणवत्ता में कमी है, पर उन्होंने उस व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो काम पर मुझे ही सुचारू रूप से रखा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कार्य में गुणवत्ता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने कार्य को सही तरीके से करना, पूरी गुणवत्ता के साथ करना ही हमारा पहला प्रयास है और हमारी नौकरी से, हमारे जॉब से कोई हमें रिप्लेस ना कर सके, यही सबसे बड़ा वर्क हमारा है कि हमें हमारी नौकरी से कोई निकाल ना सके। ये तभी संभव होगा जब हम अपने कार्य को 100% देंगे, 100% देंगे। कार्य करना आवश्यक है, पर उससे कहीं आवश्यक उस कार्य को सही दिशा में करना, सही तरीके से करना और पूरी निष्ठा और अपने 100% के साथ देना है। जब आप किसी भी कार्य में अपना 100% देंगे तो रिजल्ट एक ही चीज़ निकल के आपके सामने आएगा, सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता। कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और अंत में यही बोलूँगा कि अपने कार्य में 100% दें। ऐसा कार्य करें कि आपके कार्य से आपका कोई रिप्लेस ना कर सके। यही आपका सबसे बड़ा जॉब है कि आपके जॉब को कोई रिप्लेस ना कर पाए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भेजें ताकि ये कहानी अन्य लोगों तक पहुंच सके। मेरी इस कहानी का शीर्षक था एक टेलीफोन बूथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।